हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो आपकी क्लास 3 की मैरीगोल्ड है बुक इंग्लिश की, उसका चैप्टर नंबर जो है ये नीना एंड द बेबी स्पैरोज़। नीना एंड द बेबी स्पैरोज़, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, आज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर समझाया था कि किस तरह से नीना जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसके जो बुक शेल्फ होता है उसमें जो बर्ड है स्पैरो, ठीक है, उसने 2 बेबीज़ दिए होते हैं, बेबी स्पैरोज़ होते हैं। किस तरह से वो शादी में नहीं जाना चाहती अपनी आंट की, दिल्ली जा रहे होते हैं वो लोग, और वो अपनी मम्मी को हर ड्रेस के लिए, हर चीज़ के लिए मना करती है क्योंकि वो बहुत परेशान होती है। फिर जब वो अपनी मम्मी को अपनी प्रॉब्लम बताती है तो उसकी मम्मी उनके लिए क्या करती है, एक सॉल्यूशन ढूंढती है कि उसके रूम का विंडो वो खुला रखेंगे। और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं जो बर्ड्स हैं वो कितनी मोटी ताज़ी हो गई हैं और पूरे कमरे में ऐसे चक्कर लगा रही होती है, घूम रही होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा आइए हम इस चैप्टर के अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था। आप लिखेंगे, कॉपी में करेंगे बेटा, ये कॉपी में करना है, ये वाला रीडिंग इज फन आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। देयर इधर लिखेंगे वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस as it was her aunt's wedding, ठीक है। या आप लिख सकते हैं as Nina's aunt was getting married। नीना के घर में खुशी का माहौल इसलिए था क्योंकि नीना की आंट की शादी हो रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, देयर इस तरह से लिखेंगे, मैं आपको फिर से बताती हूँ। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस एज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, ठीक है। अगला करते हैं, अगला देख लेते हैं। वाई वॉज नीना वरिड। नीना क्यों परेशान थी। नीना वो आप लिखेंगे इस तरह से, नीना वॉज वरिड बिकॉज, या फिर आप लिखेंगे नीना वॉज वरिड अबाउट द बेबी स्पैरोज Nina was worried about the baby sparrows in the nest that would be left। बस इतना लिख लीजिए आप, ठीक है। नीना वॉज वरिड अबाउट द बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। नीना क्यों परेशान थी कि उसके घर में बेबी स्पैरोज थे, ठीक है, नेस्ट में बेबी स्पैरोज थे। और इसके आगे हम चलिए लिख लेते हैं बेटा, इन द नेस्ट दैट वुड बी लेफ्ट hungry ठीक है, दैट वुड बी लेफ्ट hungry if they go to the wedding।
if they go to the wedding, as the house, बेटा इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, house will be locked, LOCKED। ठीक है, तो हमने इसमें लिखा है बेटा, नीना वॉज वरिड अबाउट द बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट that would be left hungry if they go to the wedding, as the house will be locked। ठीक है, घर क्योंकि बंद रहेगा, तो नीना इसलिए वरिड थी क्योंकि उसके घर में बेबी स्पैरो का नेस्ट था और जो बेबी स्पैरोज थी वो भूखी प्यासी रह जाएंगी, क्योंकि वो सब अगर वेडिंग पर चले जाएंगे तो उनका हाउस लॉक्ड रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। What did the mother suggest? मदर ने क्या सजेस्ट किया? बेटा मदर ने क्या सजेस्ट किया था, हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में ही पढ़ा था। तो आप लिखेंगे इस तरह से, मदर सजेस्टेड दैट द window will be left open, so that mama and Papa sparrows can feed their baby sparrows in the room, can feed their baby sparrows in the room। तो बेटा ये है, मम्मी ने बताया या मम्मी ने क्या सजेस्ट किया कि जो विंडो है वो हम खुली छोड़ देंगे, जिससे कि मम्मा एंड पापा स्पैरो जो हैं वो अपने बच्चों को खिला पिला सकें रूम के अंदर ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। What did Nina find when she came back from the wedding? नीना ने क्या देखा जब वो शादी से वापस आई? तो आप लिखेंगे, नीना फाउंड 2 plump little sparrows flying all over the room, ठीक है। जब नीना, इसमें आपको पूछा है बेटा, जब नीना घर आई तो उसने क्या देखा? जब वो शादी के बाद, जब अपनी आंट की शादी अटेंड करके घर वापस आई तो उसने क्या देखा? तो नीना ने पाया कि 2 मोटे ताज़े से छोटे छोटे स्पैरो के जो बच्चे हैं, बेबी स्पैरोज जो हैं, रूम में इधर उधर घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। अच्छा, टॉक टाइम, आपको क्या लगता है कि क्या होता होगा? ठीक है, हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट? तो आप लिख देंगे बेबी स्पैरोज ईट एवरी हाफ एन आवर and they eat very little, and they eat very little। ठीक है, बेबी स्पैरोज कैसे खाती होंगी? तो इसमें लिखा है जो बेबी स्पैरोज है, हमने ऐसा लिखा बेटा इसका आंसर, जो बेबी स्पैरोज हैं वो हर आधे घंटे में खाती हैं और वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा खाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What new things would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear। बेटा आपके घर में शादी होती है तो आप क्या क्या नई चीज़ें पहनना चाहते हैं? ठीक है, तो आप लिखेंगे I would also like to wear। आप क्या पहनना चाहते हैं? मैं पहनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर आप बॉय हैं तो लिखेंगे आई वुड लाइक टू वेयर। ठीक है, अगर आप बॉय हैं तो बॉयज़ लिखेंगे आई वुड लाइक टू वेयर अ नाइस सूट विद अ टाई। नेक टाई होता है ना, नेक टाई लिख सकते हैं आप, with a necktie। ठीक है, गर्ल्स लिख देंगी, गर्ल्स लिखेंगी, या आपको जो भी पहनना है आप वो लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखेंगे आई वुड लाइक टू वेयर अ ब्यूटिफुल गाउन, या फिर आप लिख सकते हैं ड्रेस या फिर फ्रॉक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए पिक्चर स्टोरी पर आ जाते हैं। ठीक है, पढ़ लिया सबने, कर लिया ये काम? इनमें से कोई भी एक ही लिखना है। बॉय हैं तो आप ऐसे सूट के बारे में लिख सकते हैं, गर्ल हैं तो गाउन, ड्रेस या फ्रॉक। ओके, नेक्स्ट, आप नाइस सूट की जगह पर कुर्ता पजामा भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली। बेटा आपको पिक्चर से स्टोरीज दे रखी हैं। ठीक है, पिक्चर स्टोरी दे रखी है, आपको कंप्लीट करनी है कि सबसे पहले क्या हुआ था स्टोरी में, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, नीना इज सैड। नीना इज सैड, इधर आप 1 लिखेंगे, फिर 2, नहीं 2 ये होगा। मम्मी ने पूछा क्यों सैड है, तो उसने बताया कि नीना डज़ नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन। तो मम्मी कहती हैं, उसको एडवाइस देती हैं, सजेस्ट करती हैं, वी विल लीव द विंडोज़ ओपन। फिर नीना फिर से खुश हो जाती है। ठीक है, ये पेज 18 कर रहे थे हम, अब पेज 19 पे चलते हैं। अब आपने जो ये पॉइंट्स थे ये सब आप इधर लिखेंगे। ठीक है, तो राइट द स्टोरी है, तो इसमें इस तरह से लिखेंगे, नीना इज सैड
SAD, sad. Sad. Nina is sad. Mother asks why. ठीक है, देन थर्ड पे लिखेंगे नीना does not want to leave the baby sparrows alone. ठीक है बेटा, ये थर्ड का है, मैं इसलिए डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। फिर फोर्थ पे क्या हुआ, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, वी विल leave the window open. ठीक है, we will leave the window open, ये है फोर्थ का। फिर लास्ट में क्या हुआ, नीना जो है वो फिर से खुश हो गई। तो बेटा फिफ्थ पे क्या हुआ, नीना इज़ हैप्पी अगेन, नीना इज़ हैप्पी अगेन, नीना इज़ हैप्पी अगेन। ये हमने पेज नंबर जो 18 पे अभी आपने 1 2 3 4 5 लिखे थे ना, उसी से किया है बेटा, ये कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो आप वहीं से देखकर अच्छे से कर लेंगे, ये मैंने लिख दिया है। चलिए अगला करते हैं। टीम टाइम। वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे? ट्राई मेकिंग अ बर्ड bath and a feeding corner for the birds. You can place a bowl of water in a quiet corner of the school playground. Leave breadcrumbs, grains, etc. for your feathered friends. तो बच्चों, क्या आप चाहते हो कि बर्ड्स जो हैं वो आपसे रोज़ मिलने आए? चाहते हैं ऐसा? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको एक बर्ड बाथ और एक बर्ड्स के लिए फीडिंग कॉर्नर बनाना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक बोल में पानी डालेंगे और वो बिल्कुल एक शांत से कोने पर अपने स्कूल के प्लेग्राउंड पर रखना है। अभी आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो बच्चों अपने घर में छत पर या किसी बालकनी में बिल्कुल शांत सी जगह पर पानी भर के रख देंगे पंछियों के लिए, बर्ड्स के लिए। ठीक है, उसके आसपास थोड़े से ब्रेड के जैसे टुकड़े, ब्रेड या रोटी के टुकड़े, थोड़े से ग्रेन्स, दाल चावल जो होते हैं आपके, थोड़े से वो डाल देंगे। आपने क्या कहते हैं, ये फीदर वाले फ्रेंड्स के लिए, फेदर्स क्या होते हैं, जो इनके पंख होते हैं, पंख वाले दोस्तों के लिए। तो बच्चों आपकी जो फेवरेट बर्ड है वो आई आपसे मिलने, अगर आई तो आप उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे या अपनी कोई भी फेवरेट बर्ड पानी पीते हुए इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये 19 था पेज। चलिए लेट्स मेक अ बर्ड। थिंग्स यू नीड: ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, दाल, ब्लैक बिंदी और बीड्स फॉर आईज, सिजर्स, गम, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड शूलेस। बेटा इसमें सब पुरानी चीज़ें यूज़ करनी है। एक पुराना कार्ड, कुछ दालें, ठीक है, ब्लैक बिंदीज चाहिए या फिर मोती होंगे ब्लैक, कैंची,
चिपकाने के लिए गम, पुराना न्यूज़पेपर, पुरानी कोई शू की आपकी लेस पड़ी है तो, या कोई धागा। क्या करना है आपको देखेंगे। मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट। कोई ग्रीटिंग कार्ड आपको लेना है, उस पर इस तरह से बर्ड बनानी है और उसको काट लेना है। ठीक है। कट अ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन। कीप द फैन क्लोज्ड। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक फ़ैन बनाना है। ठीक है। फ़ैन बनाकर आपको क्या करना है, एक पुराने न्यूज़पेपर से एक स्क्वायर काटेंगे, उसका फ़ैन की तरह फोल्ड करते हैं ना, वो करेंगे और बंद उसको मतलब चिपका के रखेंगे, मतलब बंद रखेंगे, खोलना नहीं फ़ैन को बनाने के बाद। पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ द फैन। तो आपने क्या करा था, बर्ड बनाई थी। ठीक है। दोनों साइड पे बर्ड थी ना, तो आप क्या करेंगे, उसमें उनके बीच में क्या करेंगे, फैन को डाल देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद आप बर्ड की आई बना देंगे, आँख बना देंगे। पेस्ट अ स्ट्रिंग और ओल्ड शू लेस टू हैंग द बर्ड। एक स्ट्रिंग या फिर एक क्या लगा देंगे, एक शू लेस जो आपने पुरानी थी, पुराना कोई भी धागा या फिर रिबन बांध के उसको टांग देंगे। बेटा आप सभी बच्चे ये बनाएंगे और अपने अपने टीचर्स को स्कूल में देंगे। ये पेज नंबर 20 हमने कंप्लीट किया। पेज 21 पे आ जाइए सभी बच्चे। ये लास्ट है पेज। ओके बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वर्ड बिल्डिंग। राइट डाउन सूटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर। पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल, फैट। बेटा जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स किसी चीज़ की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उनको एक और चीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स। ठीक है। इनको एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। जैसे बिग, बिग बैग। ओके। स्मॉल बॉटल, रेड पेंसिल, ब्लू चार्ट, थिक बुक, लॉन्ग नेल्स, ब्लैक कार। इनमें जो जो कार की, जैसे ब्लैक कार, कार की विशेषता बता दी कि वो काले रंग की है। ठीक है। रेड कलर की पेंसिल है, उसकी विशेषता है रेड। थिक बुक, मोटी बुक। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपको ये हेल्प बॉक्स दे रखा है बच्चों। ठीक है। अब देखते हैं। अ डैश वुमेन, ये हो गई फैट वुमेन। फैट मतलब होता है मोटा। अ डैश रोज, रेड रोज। अ डैश बॉय, ये देखेंगे हैप्पी है ये। अ हैप्पी बॉय। नेक्स्ट, अ डैश पीकॉक, अ ब्यूटिफुल पीकॉक। BEAUTIFUL, beautiful. A dashboard, blackboard. BLACK, black. A tall man, a tall man. ठीक है। अब बच्चों अगर आपकी लैंग्वेज में इन वर्ड्स के अलावा कोई और वर्ड यूज़ होते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएंगे कमेंट्स में ज़रूर। चलिए लास्ट आ गया अब इसका, से अलाउड। बेटा मैं वर्ड पढ़ूंगी, आप भी पढ़ेंगे वीडियो देखते देखते। स्पॉइल, स्पॉइल, स्पॉइल मतलब ख़राब हो जाना। स्पैरो, स्पैरो एक बर्ड का नाम होता है, स्पैरो। स्कूल, स्कूल आप सभी को पता है, स्कूल हमारा जो जिसमें आप पढ़ते हैं आकर विद्यालय। स्कर्ट, स्कर्ट ये पहनने की होती है, आपको पता ही है। स्कोल्ड, स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना। स्पोर्ट, स्पोर्ट,
स्पोर्ट होता है कोई गेम, ठीक है। स्पीक, स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। स्काउट, स्काउट। स्किप, रस्सी कूदना या कूदना होता है स्किप। स्किन आपकी जो खाल होती है, ठीक है। पेज नंबर 21 भी हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो अब हमने यूनिट 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैंने इससे पहले की सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।